ओके, चालू हो गया। चलिए ठीक है। चलिए, इंडियन ज्योग्राफी में हम लोगों ने कई टॉपिक को क्लियर किया, जिसमें पहाड़ पढ़े हैं, मिट्टी पढ़ लिए हैं, द्वीप पढ़ लिए हैं, इंडियन क्लाइमेट पढ़ लिए हैं, और इससे सवाल भी कितनी कंपटीशन जो आता है उसमें देखने को मिलता है। आज हम लोग पढ़ेंगे, इससे आप लिख लीजिए कि 1 या 2 सवाल हर कंपटीशन में आपको देखने को मिल जाएगा नदी से। तो इसको भी हम लोग इस तरह से ख़त्म करेंगे कि आपको भारत का जितनी भी नदियाँ होगा सब आपके जेहन में होगा। कहीं से भी सवाल अगर नदी से पूछ ले तो आपसे आगे नहीं निकल सकता है क्वेश्चन सेट करने वाला। जहाँ से भी पूछेगा आपके अंदर से ही पूछेगा। तो नदी का भी हम लगभग 2 या 3 क्लास रखेंगे। आज हम सिंधु नदी और इसके नदी तंत्र, जो भी इसके सहायक नदियाँ होगा वो पढ़ेंगे। एक बार गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ लेंगे, गंगा और उसको कितनी सहायक नदियाँ हैं वो पढ़ लेंगे। एक ब्रह्मपुत्र, ये 3 चीज़ होता है, ये 3 नदियाँ हैं ना जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंधु और इसकी सहायक नदी, गंगा और इसकी सहायक नदी, और एक ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियाँ। उसके बाद थोड़ा सा साउथ इंडिया का जो नदी है वो सब के बारे में पढ़ लेंगे। बाकी आपका नदी तंत्र हो जाएगा पूरा ख़त्म। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं नदी और इसकी सहायक नदियाँ में पढ़ेंगे पहली सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ, यानी सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे। सिंधु नदी तंत्र, आप लोगों को मालूम होगा सिंधु नदी कहाँ से निकलता है? मानसरोवर से निकलता है, तिब्बत के पठार से। ठीक है, तो हम एक मैप बनाते हैं और उसके बाद मैप में हम आपको पूरा दिखा देंगे। देखिए, एक ही बार में आप लोग को याद करा देते हैं बच्चे की तरफ पूरा। चलिए, ये भारत है। अब ये तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार इधर में मानसरोवर झील से, मानसरोवर से आपको निकलता है सिंधु नदी, और ये सिंधु नदी जो है यहाँ से निकलता है और निकलते हुए ये लद्दाख है, समझे। और लद्दाख के आपको बगल से लद्दाख में एक शहर है जिसका नाम है दमचोक। ये एक शहर है दमचोक। तो आपसे अगर कभी कोई पूछ लेगा कि दमचोक किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, तो ये क्या होता है, दमचोक के दक्षिण से होते हुए ये आपको जम्मू कश्मीर होते हुए ये सीधा ऊपर उठता है और सीधा चला जाता है ऊपर गिलगिस्तान, और गिलगिस्तान से फिर ये नीचे मुड़ता है दर्दिस्तान, और दर्दिस्तान से नीचे ये पाकिस्तान होते हुए ये नीचे सीधा अरब सागर में गिरता है। अब ये अरब सागर में पाकिस्तान होते हुए तो गिरता है, लेकिन ये जो पाकिस्तान का एक शहर है, प्रमुख शहर है, और जिसको हम लोग बोलते हैं कराची, तो कराची के ये पूरब से बहता है, पश्चिम से नहीं बहता है। ठीक है, तो ये सवाल आएगा कि कराची, ये जो सिंधु नदी है वो ये कराची शहर किस नदी के तट पे स्थित है? सिंधु नदी के तट पे स्थित है, और सिंधु नदी के ये पश्चिम में स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी जो है वो कराची के पूरब से बहता है। ठीक है, तो ये हो गया कराची। ठीक है, अब सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो अगर सिंधु नदी की अगर लंबाई पूछ ले तो ये सीधा यहाँ पे लिख देते हैं, ये है 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर ये सिंधु नदी की लंबाई है। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सा है? तो इसकी सहायक नदियाँ की बात करें तो एक है जम्मू कश्मीर में एक नदी निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं झेलम। झेलम से पहले हम लोग देख लेते हैं चेनाब नदी, क्योंकि अगर आपसे अगर सवाल ऐसा पूछ लेगा कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, तो सिंधु नदी की बहुत सारा सहायक नदियाँ हैं, लेकिन सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो वो है चेनाब। ठीक है, और चेनाब कहाँ से निकलता है? वो निकलता है भाई साहब ये हिमाचल प्रदेश में K12 लारा दर्रा से निकलता है। ठीक है, लारा दर्रा से ये निकलता है चेनाब नदी। और चेनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश में 2 नदी से मिलके बना हुआ है, एक चंद्रा और एक भागा। ठीक है, इसलिए अगर आपसे कोई सवाल अगर आ जाएगा कि चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा के नाम से। ठीक है, ये 2 नदी से मिलके बना हुआ है। ये हो गया, इधर से आता है चंद्रा और ये आता है भागा, और फिर ये दोनों मिलकर के आगे बन जाता है चेनाब नदी। ठीक है, और ये चेनाब नदी ये आगे बहता हुआ ये आ जाता है, और चेनाब नदी आपको झंग में आकर के, झंग एक जगह है, इस झंग में आकर के, नहीं झंग नहीं, ये अभी आगे निकल रहा है। इसके बाद इसमें कई नदियां हैं जो इसमें चेनाब नदी में आकर के मिलेगा। हम इसका नाम लिख देते हैं, पहले यहाँ नाम लिख दें इसका
चंद्रा और भागा, ठीक है। ये दो नदी है, चंद्रा नदी और एक भागा नदी, और ये आगे मिलके क्या बनाता है, चेनाब। चलिए, चेनाब नदी कि ये कहाँ से निकलता है मालूम है, Q12 लारा दर्रा से, ठीक है। अब क्या है कि इसी के पास से जम्मू कश्मीर में, इसी के बोल जम्मू कश्मीर में एक जगह है, जम्मू कश्मीर में बेरीनाग, ठीक है, बेरीनाग। तो बेरीनाग से निकलता है झेलम नदी, बेरीनाग, बेरीनाग से ये झेलम नदी निकलता है। और ये झेलम नदी ये भारत और पाकिस्तान के सीमा को बनाते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है। ये जो आपने इतना सीमा देखा है, ये झेलम नदी बना रहा है, ये 170 किलोमीटर का सीमा बनाता है, किसके साथ, भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। तो ये भी सवाल आ जाता है कि कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाता है, झेलम नदी। कितना सीमा बनाता है, 170 किलोमीटर, ठीक है। 170 किलोमीटर सीमा बनाते हुए आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते हुए ये झेलम नदी झंग में आकर के, ये झंग एक जगह है पाकिस्तान में, इस झंग में आकर के मिल जाता है किससे, चेनाब से, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं रावी नदी। रावी नदी आपको निकलता है हिमाचल प्रदेश से ही निकलता है, रोहतांग दर्रा से। रावी नदी देख लेते हैं, ये है रावी नदी। और रावी नदी जो है ये कहाँ से निकलता है, ये रावी नदी का यहाँ पे शो कर देते हैं, ये निकलता है, ये भागा यहाँ पे लिख देते हैं। और ये रावी नदी ये निकलता है रोहतांग दर्रा से। आपको ये पूछ ले ये सवाल आ सकता है कि रावी नदी का उद्गम स्थान, उस उद्गम केंद्र कौन सा है, रोहतांग दर्रा, ठीक है। क्या है, रोहतांग दर्रा। और ये कहाँ से निकलता है, हिमाचल प्रदेश से, ये रावी नदी। और ये रावी नदी आगे बढ़ता हुआ ये भी झंग में जाकर के ही, ये झंग में जाकर के कहाँ से किससे मिल जाता है, चेनाब से। सब कुछ दिख रहा है ना आप लोगों को। ये जगह जो है, ये जगह का नाम क्या है, झंग। ये नदी जो है ये कौन सा नदी है, चेनाब। ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री बनाता है, सीमा बनाता है, वो कौन सा नदी है, झेलम नदी। चेनाब नदी किन दो नदी से मिलकर बनता है, चंद्रा और भागा, ठीक है। चेनाब नदी कहाँ से निकलता है, K12 लारा दर्रा, कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए, रावी नदी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सतलज नदी के बारे में देख लेते हैं। ये थोड़ा सा मिटाना पड़ रहा है, चलिए रहने देते हैं। ये सतलज नदी, सतलज नदी कहाँ से निकलता है बुआ, ये देख लीजिएगा। ये सतलज नदी भी ये तिब्बत के पठार से राक्षस ताल से निकलता है, ठीक है। सतलज नदी कहाँ से निकलता है, राक्षस ताल, राक्षस ताल से निकलता है। और ये जो सतलज नदी है ये सिंधु के समांतर बहने वाली नदी है, ठीक है। ये मैप में थोड़ा सा आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये सब समांतर नहीं बहता। लेकिन सिंधु नदी क्या है कि इसके समांतर इस पैरेलल बहता हुआ है। और पैरेलल ये थोड़ा सा नीचे से ले जाते हैं, ये पैरेलल बहता है। और ये सतलज नदी आगे बहते हुए पाकिस्तान में आता है, ये पाकिस्तान बोलते सॉरी पंजाब में। और इसी के बगल से हिमाचल प्रदेश से ही ये रोहतांग दर्रा से एक और नदी निकलती है जिसको बोलते हैं ब्यास नदी। और ये ब्यास नदी आगे बह करके आता है और ये सतलज में मिल जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि सतलज की सहायक नदी कौन सा है, तो कौन सा होगा, ब्यास। और चेनाब की सहायक नदी रावी और झेलम दोनों हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये सब नदी सिंधु की सहायक नदी कहलाएगा। तो अब ये हो गया सतलज, ये हो गया ब्यास। और ब्यास भी कहाँ से निकलता है, रोहतांग दर्रा से। दो नदी है जो रोहतांग दर्रा से निकलता है, एक रावी और दूसरा ब्यास। चलिए अब देख लीजिए, ये सतलज नदी और ये व्यास नदी, व्यास नदी आगे बढ़ता हुआ ये पंजाब में आता है। पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है, इस जगह का नाम है हरीखे, ठीक है। अब इस जगह का नाम ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी हरीखे के क्षेत्र से आपसे सवाल आ जाएगा कि हरीखे का हरीखे जो जगह है या क्षेत्र है कहाँ है, वो पंजाब में है। और ये क्यों ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ दो नदी आकर के मिलता है, ये सतलज और ब्यास, ये दोनों नदी हरीखे के क्षेत्र में जाके मिलता है। और क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये देश की एक बहुत बड़ी नहर यहाँ से निकलता है, गांधी नहर, जो कि राजस्थान, गुजरात और पंजाब ये तीनों में ये
तीन तीन में फैला हुआ है, ठीक है। हाँ, गांधी क्या है ये, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, ये भारत की बड़ी नहर है, ठीक है। और ये जो है इसका जो सबसे अधिक जो पार्ट है वो राजस्थान में, और वो कितना है, 470 किलोमीटर राजस्थान में ही पड़ जाता है, इंदिरा गांधी नहर की, ठीक है। सबसे बड़ा पार्ट किस में चला जाता है, राजस्थान में। तो इसका कुछ पार्ट पंजाब में, बड़ा पार्ट राजस्थान में, और कुछ पार्ट कहाँ चला आएगा, गुजरात में, ठीक है। चलिए, अब क्या होता है कि इधर से आपको आ रहा है एक झेलम, चेनाब, रावी, ये तीन नदी आकर के इधर से आ रहा है। इधर से व्यास और सतलज का दो सम्मिलित नदी आ रहा है, और ये आगे बहता हुआ ये मिल जाता है चेनाब में। और जहाँ पर चेनाब में मिलता है इसको बोला जाता है बहावलपुर, और बहावलपुर में यह पंचनद का निर्माण करता है। बहावलपुर दिख रहा है ना आप लोग को, दिक्कत नहीं है ना, ओके। तो ये पंजाब में एक जगह है बहावलपुर, बहावलपुर में जब ये सतलज नदी जब चेनाब से मिलता है तो पंचनद का निर्माण करता है, और ये नदी पंचनद कहलाता है। अब यहाँ पर से ये जो बहेगा आगे ये पंचनद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हाँ, कौन, बहावलपुर? नहीं, ये पंजाब भारत वाला है, ये बहावलपुर पंजाब, ये पाकिस्तान में है। तो अब ये आगे जा कर के क्या करता है, सिंधु से मिलता है, और सिंधु से मिलने के बाद ये सीधा अरब सागर में गिर जाता है, ठीक है। तो ये था सिंधु और उसके सहायक नदियाँ। किसका कौन सहायक नदी है पता चल गया, कौन किसका उद्गम स्थान कहाँ है वो भी पता चल गया। चलिए, अब इसमें हम देख लेते हैं क्या कि 1999 में, मतलब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, तो इसमें से ये जो आप 6 नदी देख रहे हैं, 6 नदी में से उस बैठक में 3 नदी भारत के कंट्रोल में दिया गया था, और 3 नदी पाकिस्तान के कंट्रोल में दिया गया था। तो भारत के कंट्रोल में किस किस नदी को रखा गया था, ये एक सतलज हो गया, व्यास हो गया, और चेनाब हो गया, ये सॉरी रावी हो गया, ये चेनाब है, हाँ रावी हो गया। ये 3 नदी किसके कंट्रोल में था, भारत के कंट्रोल में, और चेनाब, झेलम और सिंधु नदी पाकिस्तान के कंट्रोल में था, ठीक है। चलिए, ये समझौता हुआ था 1999 में, इसको बोला जाता है सिंधु नदी समझौता। आपसे अगर सवाल ये आ जाएगा कि सिंधु नदी समझौता कब रखा गया था, या फिर किस समझौते के तहत सतलज, व्यास और रावी नदी को भारत के कंट्रोल में रखा गया था, तो वो था सिंधु नदी समझौता के तहत, ठीक है। सिंधु नदी समझौता। तभी तो अभी कुछ दिन पहले जब भारत और पाकिस्तान के बीच जब पंगा हुआ था, तो भारत ने भी ये नदी का जो जितना बड़ा ये सुविधा जाता था पाकिस्तान को, तो वो बंद कर दिया था, ठीक है, जिससे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी नुकसान उठाना पड़ सकता था। ये था सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ। अब हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी और इसकी सहायक नदियाँ। गंगा को वो हमेशा गंगा नहीं कहा जाता है, ठीक है, गंगा को हर जगह गंगा नहीं कहा जाता है। जब वो यूपी में आता है तब जाकर के उसका नाम गंगा पड़ता है, वो भी यूपी में। जब आपको इधर से आपको कर्ण प्रयाग से एक अलकनंदा निकलता है, और इधर क्या बोलते हैं गंगोत्री से गंगा निकलता है, तब उसका नाम गंगा नहीं होता। ये कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देवग प्रयाग में उसका नाम गंगा पड़ता है, समझे। तो गंगा नदी तंत्र देखेंगे अभी, मिटा दे। ये सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ, ये हो गया ख़त्म। ओवर कर देते हैं।